हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर हम डेली मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज की मार्केट का एनालिसिस कि आज क्या क्या मार्केट ने कौन कौन से लेवल पे क्या क्या ट्रेड किया, क्या क्या नहीं ट्रेड किया और कितना मैनिपुलेशन हुआ नहीं हुआ, ये सब आज डिस्कस करते हैं। अगर ओवरऑल बात करें मार्केट का व्यू का आज का कि मार्केट कैसा रहा, मार्केट आज एक साइडवेज में रहा। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ चुका है, तो इसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा देर रुके। तो वो देखिए आज साफ साफ दिखा मार्केट आज नहीं चला, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और एक दिन पहले शॉर्ट कवर आ चुका है। तो आज मुश्किल था कि आज ज़्यादा मोमेंट मिलेगा। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड मिला, मैंने ये बताया कल मैंने जैसे बताया कि एक लेवल रहेगा कि जब मार्केट इसको ले चुका था, इसके बाद देखिए नीचे आ रहा था। मैंने बताया जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलेगा, इस कैंडल के लो को निकालेगा, तो हम एक शॉर्ट प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए। मार्केट क्या होता है, मार्केट खुलता है गैप अप है और इसके प्लान के ऊपर खुलता है, जो कि मेरा सेकंड टारगेट था। तो मार्केट इसके ऊपर खुलता है और इस टारगेट को हिट करने के बाद फिर नीचे आता है। सबसे पहले इसको हिट करता है, फिर नीचे आता है और फिर से हमको यहाँ पे एंट्री मिलती है, जो कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मिलती है। जो वो पहले हमारा बाइंग का था, अगर यहाँ से खुलता है, यहाँ से हम एक सेल की प्लानिंग करेंगे, तो ये सब मैं निकाल देता हूँ। इसका नहीं कुछ काम हुआ, आता है मार्केट ओपन होता है, इसी को लेकर के ऊपर जाता है, फिर आता है और इस पे हमको एक ट्रेड मिलती है। जब इस ऑर्डर ब्लॉक को लेता है तो यहाँ से हमको एक ही ट्रेड मिलती है। टारगेट पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर ट्रेड मिला। उसके बाद एक ये बिल्कुल एट द एंड वाली ट्रेड, इसमें ज़्यादा नहीं, प्रीमियम में ज़्यादा स्पाइक नहीं आया इस वाले। तो ये ट्रेड हुआ आज बैंक निफ्टी में। यहाँ से एक ये जो ट्रेड हुई थी, ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हुई थी। वही बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में एक ये ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही थी। मैंने बहुत 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया हुआ था कि ये एक ट्रेड लाइन आई हुई है, जो कि बहुत बार रिस्पेक्ट कर रही चुकी है मार्केट को। तो इस ट्रेड लाइन पे हम एक बार रिजेक्शन पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट गैप अप खुलता है। यहाँ पे पहले एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये था कि यहाँ से हम एक रिजेक्शन का प्लान करेंगे। मार्केट खुलता है और यहाँ तक आता है, पर इसका लो नहीं निकाल पाता है। जब तक इसका लो नहीं निकालेगा हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। वैसे मार्केट स्टार्टिंग में जब ओपन होता है तो हमको हड़बड़ाना नहीं है। तो जब इसका लो नहीं निकालता है, इसकी डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है और फिर इस ट्रेड लाइन का लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे आता है। तो इस बीच में जो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यहाँ से हम लोग एक बाइंग का ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर निकल चुका था। इसका रिजेक्शन मिलके ये थोड़ा सा पुल बैक आया और ये हमारा तीसरा टारगेट था, जो कि कल की में बताया हुआ था कि ये टारगेट हमको मिल सकता है, जो कि डे हाई का इक्वल लो हाई भी रहेगा, जो कि मैंने ये बताया था। और उससे भी एक दिन पहले की वीडियो में बताया, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो हमारा सेंटीमेंट अब बुलिश की साइड हो जाएगा। निफ्टी में इसके ऊपर निकल चुका है, कैंडल क्लोज कर दिया। अगर 1 आवर में देखते हैं तो अभी कैंडल क्लोज नहीं किया, इसका ही लिक्विडिटी स्विप किया, ये इक्वल हाइस का लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट आ रहा है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे ट्रेड करना है कि नहीं करना है। तो ये निफ्टी में एक ही बस सिर्फ यही एक ट्रेड हुआ, जो कि कंप्लीट पूरे दिन यही चला, निफ्टी एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए चला। तो कुछ इस तरीके से आज का ट्रेड रहे। तो बात करते हैं कि कल हम लोग किस किस उसमें ट्रेड करेंगे, किस किस लेवल्स पे। तो लेवल्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट्स को क्लियर कर लेता हूँ एकदम, जो कि चार्ट को एक मिनट दीजिए, मुझे क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा बस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से ही कि बैंक निफ्टी में कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। आज का सबसे पहले इसमें मार्क देते हैं, जो कि ये आज का डे हाई रहेगा। डे हाई, डे लो और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त। मैं तो उन पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि वहाँ से मार्केट बहुत अच्छे से घूमता है। आज मार्केट जो है इस रेंज में रहा है और ये आज की क्लोजिंग ये हो। ठीक दोस्त, ये आज का क्लोजिंग हो गया। तो मार्केट बैंक निफ्टी में क्या सीन है, मैं अभी सॉरी। तो, तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद क्या करता है कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाता है, डायरेक्ट ऊपर जाने के बाद इसको भी ऊपर निकालता है और यहाँ 52,586 की लिक्विडिटी लेता है। तो एक हम सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे आता है और आज की डे लो की लिक्विडिटी लेता है, कुछ इस तरीके की कैंडल बना देता है लिक्विडिटी पे, कुछ इस तरीके की यहाँ के लो पर, तो यहाँ से हम एक बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये पॉइंट रहेगा आज का डे हाई, और सेकंड टारगेट यहाँ रहेगा। और यहाँ पे हम बाइंग देखेंगे कि अगर यहाँ से कुछ लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह मिलता है तो हम एक डाउन साइड का देख सकें, क्योंकि एक इक्वल हाई बार बार इसको मार्केट रोक रहा है। पर अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकल जाता है, बहुत अच्छी कैंडल 1 आवर की या 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, तो मेरा जो टारगेट होगा वो रहेगा 52,930 का। यहाँ से फिर मैं एक शॉर्ट प्लानिंग करूंगा। सबसे पहला टारगेट मेरा आज का डे क्लोजिंग रहेगा, सेकंड टारगेट डे लो रहेगा, और उसके बाद सीधा ये इस तरीके से ट्रेड का प्लान रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन ना होकर के गैप अप ओपन होता है कुछ इस एरिया के आसपास, कुछ इस एरिया के आसपास ओपन हो जाता है, तो अगर यहाँ से मुझे कुछ इस तरीके की कैंडल दिख जाती है, तो इसके जैसे लो को निकालेगा इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके, तो मैं एक जो ट्रेड करने वाला हूँ वो करूंगा। सीधा पहला ट्रेड का टारगेट होगा मेरा आज का लो,
सेकंड ये टारगेट, थर्ड ये टारगेट, कुछ इस तरीके से मार्केट चलता रहेगा। बाकी के लेवल्स हैं ये कल के ही है, आज मार्केट ने कुछ नहीं दिया तो ये लेवल्स कल वाले ही फॉलो होंगे। तो अब मैं सिर्फ कल के लिए ये लेवल्स आप कल की वीडियो में देख लीजिएगा जब आएगा, तो इस तरीके से वो काफ़ी बड़ी वीडियो भी बन गई है, तो उसी में आप लोग देख लेंगे। मैं नहीं चाहता ये ज़्यादा वीडियो बड़ी बने। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन होता है। मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट साइड का प्लानिंग करूंगा। अगर इसके ऊपर निकल जाता है और इसके ऊपर एक अच्छी इस तरीके की बुलिश कैंडल निकालता है तो उसका हाई निकालते ही यहाँ तक के लिए एक टारगेट 52,930 तक का टारगेट ले सकते हैं कॉल साइड, और यहाँ से हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो कैंडल रिजेक्शन पर। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, बाई चांस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ ना, तो कितना इसके नीचे निकल जाता है, किसके नीचे, इसके नीचे निकलता है मार्केट। तो जैसे इसके नीचे निकलेगा एक प्राइस एक्शन पे, अगर गैप डाउन इसके नीचे खुलता है तो मैं ट्रेड जब तक नहीं करूंगा जब तक यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन वगैरह नहीं बना देता। अगर मार्केट एक प्राइजेक्शन बना देता है कुछ इस तरीके से, थोड़ी देर रुकता है और इसका लो निकालता है, तो यहाँ तक के लिए पहला टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से इसका प्रीवियस कैंडल हाई निकाल दे तो ऊपर मैं ट्रेड क्लोज करूंगा, नहीं तो इसको होल्ड करेंगे यहाँ तक के लिए, और यहाँ से भी फिर यहाँ तक के लिए। यहाँ से मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, या यहाँ से भी वो मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर जब मार्केट ओपन होगा तब कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट डायरेक्ट इस पे ओपन हो जाता है और यहाँ से देखूंगा मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई भी मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं बाइंग का प्लान करूंगा फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो इस तरीके से कल मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। कैसे, यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं मार्क मार देता हूँ आप लोगों को। कल फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट आज का डे क्लोजिंग, थर्ड टारगेट इसकी लिक्विडिटी इक्वल है इसकी, और यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसका लो निकाल देगा तो मैं फिर सीधा यहाँ तक के लिए मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। पर अगर लो नहीं निकालता है, मान बाई चांस लो नहीं निकालता, तो मैं ऊपर चला जाऊँगा। कुछ मार्केट लो ना निकाल करके इस तरह एक स्विंग बनाता है और उसके बाद इसका हाई निकाल देता है, तो मैं फिर टारगेट मेरा ये रहेगा। ओके दोस्त, कुछ इस तरीके से मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड रहेंगे। बात करते हैं निफ्टी में। अगर निफ्टी में बात करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम का, ये बड़ा ये इम्बैलेंस बना दिया मार्केट ने आज गैप अप, इतना गैप अप ओपन होने के बाद से। तो मार्केट एक ये जो मैंने लेवल बना रखा था कि इसके ऊपर निकल जाएगा तो मैं बुलिश रहूंगा। अगर डे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एक ने इस लिक्विडिटी स्विप की है, तो मैं एक थोड़ी सी मैं इस कैंडल का लो निकालता है मार्केट कल 1 आवर की कैंडल का 24,442 का, तो मैं एक टारगेट ये प्लान कर सकता हूँ जो कि 24,260 का है। यहाँ से मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद या इसके लो को जैसे निकालेगा यहाँ तक का एक ट्रेड है, और यहाँ से फिर मैं एक यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाता रहेगा। क्योंकि यहाँ से मैं अगर यहाँ ऊपर क्लोजिंग हेल्दी कैंडल कर गया तो मैं बुलिश हो जाऊंगा दोस्तों। अभी तो मैं व्यू कुछ नहीं है क्योंकि ये अभी दोनों के दोनों अगर देखेंगे तो एक रेंज में प्ले हो रहा है, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। अगर मैं इसको 15 मिनट्स में आ जाता हूँ तो मार्केट एक ये लिक्विड ट्रेड लाइन आई हुई है, इसको मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया और फिर इसके बाद निकल गया। तो अभी इसको रखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से हमको एक रिजेक्शन यहाँ इस कैंडल का और इसके के साथ का दोनों का मिलेगा तो बहुत तगड़ा पावरफुल सेटअप हमको मिल जाएगा। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस डे हाई की लिक्विडिटी निकालता है। ये किसकी, इसकी लिक्विडिटी अगर मार्केट निकालता है, इसकी लिक्विडिटी निकालता है और कुछ इस तरीके की कैंडल बनाता है, तो इसका लो निकालते ही पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा, तीसरा टारगेट मेरा ये रहेगा। वो जब तक प्रीवियस कैंडल हाई नहीं निकाल देगा तब तक मैं इस ट्रेड में बना रहूंगा पुट साइड में। जैसे प्रीवियस कैंडल का हाई निकालेगा मैं ट्रेड निकाल दूंगा जब इन लेवल्स पे आएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन ना होकर के गैप अप ओपन हो जाता है, अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तब क्या करेंगे, तब हमारा एक जो है वो सिर्फ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मैं ज़्यादा बड़े गैप अप में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं फिर यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान करूँगा जो कि फर्स्ट टारगेट मेरा ये, सेकंड टारगेट यहाँ तक का ऐसे रहेगा। यहाँ के बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला दोस्तों, यहाँ के बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। मैं फिर यहाँ से एक शॉर्ट प्लान करूँगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ से फिर मैं एक बुलिश की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ कुछ ऐसे। तो ये निफ्टी का होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस लेवल के लो को निकालता है, किस लेवल को, इस लेवल के नीचे के लो को निकालता है, गैप डाउन खुलता है और इसको के नीचे खुल जाता है, तब मैं एक शॉर्टर टाइम में जाकर के एक प्राइजेक्शन पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से हो सकती है, कुछ सॉरी कुछ इस तरीके से हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ तक। यहाँ से मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ क्योंकि ये एक इम्बैलेंस भी है और ये एक पावरफुल सेटअप भी है। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ से मिल जाएगा, बट यहाँ इन तीनों लेवल से मैं बुलिश रहूंगा, और जैसे यहाँ इन 3 लेवल से मैं बुलिश हूँ, सेम दोनों के दोनों सेम ही हैं। तो इस तरीके से ट्रेड हम करने वाले हैं, यहाँ से बियरिश रहेंगे, यहाँ से बुलिश रहेंगे, यहाँ से बुलिश रहेंगे। और अगर इस डे हाई की लिक्विडिटी लेता है तो पहले हम बियरिश ट्रेड करेंगे, फिर हम बुलिश ट्रेड में जाने वाले हैं। डे लो ये है जो कि मार्केट ले चुका है, तो ये इम्बैलेंस लेने आ जाएगा। तो
आप लोग को और कुछ भी पूछना हो, जानना हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आप सबके जवाब दूँगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियोज़ को शेयर करो दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय।